हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के बारे में एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीजों को हमने सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन जेंडर, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के जेंडर को जाना। और अब हमको पढ़ना है नाउन के नंबर। ठीक है, क्या पढ़ना है? नाउन के नंबर। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन नंबर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप सभी मेरे साथ, नाउन नंबर। हमारी हेडिंग होगी आज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। ठीक है, नाउन में ही जो है नंबर, यानी कि हम नंबर तो जानेंगे, लेकिन किसका नंबर? इसी नाउन। ठीक है, इसी नाउन के नंबर को आज हम जानेंगे। ठीक है भाई, तैयार हो आप सभी? तैयार हो आप सभी? देखिए, पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अभी मैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाकी अगर और भी फैकल्टीज हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, फर्दर, तो इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हम अपनी तरफ से 110% देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर होता क्या है? ठीक है, ये नंबर होता क्या है? देखिए, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई पर्सन, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जब वो, एक तो एक स्टेट होता है कि वो अकेली हो या फिर कई लोगों के साथ हो, यानी कि ग्रुप में हो। यानी कि जैसे मैं हूं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, ठीक है, या यहाँ पर चार लोग और आ जाएं तो हम लोग ग्रुप हो जाएगा, यानी कई लोग हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं सिंगल खड़ा हूँ, ठीक है, और इस स्टेट को जो है हम कहेंगे सिंगुलर। ठीक है, नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सिंगुलर एक प्लूरल। यानी कि इस समय मैं जिस स्टेट में हूँ, जिस अवस्था में मैं हूँ, अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ, ये स्थिति, ये अवस्था सिंगुलर। मेरे साथ यहाँ पर चार लोग और खड़े हो जाएं, ठीक है, चार लोग और आकर के मेरे साथ ज्वाइन कर ले मुझको, तो वो स्टेट जो होगा, हम सबका जो स्टेट होगा वो प्लूरल होगा। फॉर्म कैसा होगा? वो प्लूरल फॉर्म होगा। इस समय मैं किस फॉर्म में खड़ा हूँ? सिंगुलर फॉर्म में खड़ा हूँ। यानी कि सिंगुलर का मतलब, सीधी बात अगर करी जाए, सिंगुलर का मतलब होता है अकेला। जैसा कि आप सभी होंगे सिंगल, ठीक है, सिंगल होंगे आप, नहीं होंगे तो हो जाएंगे जब कटेगा तो। और एक स्थिति होती है प्लूरल, यानी कि कई लोग होते हैं उसमें। तो इंग्लिश के जो नाउन होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो नाउन होते हैं, यानी कि नाउन के जितने भी वर्ड्स हैं, एक तरीके से अगर आप कहें इसको, कि नाउन के जितने भी वर्ड्स हैं, अप्रोक्स 75% वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए मात्र उस सिंगुलर में, सिंगुलर वर्ड में स्मॉल एस, यानी कि लास्ट में, वर्ड के लास्ट में सिर्फ एस जोड़ करके उसको प्लूरल बना दिया जाता है। यानी कि अगर हमको किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। और उस रूल्स में एक बहुत बड़ी बात यही है कि लगभग 75% नाउन जो है, मात्र लास्ट में एस लगा देने से प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बताऊंगा आप सभी को इसका। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप पॉइंट में? पॉइंट में आप लिखेंगे 75% अप्रोक्स, अप्रोक्स 75%। ठीक है, 75% अप्रोक्स क्या होगी? नाउन जो होंगे, नाउन जो होंगे, 75% अप्रोक्स जो नाउन होंगे, ठीक है, इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के एंड में, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, नाउन प्लूरल बनाए जाएंगे बाई एडिंग, बाई एडिंग एस। ठीक है, बाई एडिंग एस
इन दी वर्ड, ठीक है, बाई एडिंग एस इन दी वर्ड। यानी कि यानी कि जिस नाउन को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, इस नाउन को जब हम, ये नाउन कैसा होगा, ये नाउन कैसा होगा, ये जो नाउन होगा ये होगा सिंगुलर। कैसा होगा मेरे भाई, ये होगा सिंगुलर। यानी कि इस सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अप्रॉक्स 75% नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस जोड़ करके, वर्ड के एंड में एस जोड़ करके उसको प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे हो गया फैन, पेन, ठीक है, फैन, पेन, चेयर, चेयर, डॉग, बुक, ठीक है, बुक, आप ले लीजिए स्टूडेंट, आप ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, आप ले लीजिए टीचर, आप ले लीजिए टीचर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, आप ले लीजिए डॉक्टर, और ये जो शर्ट है आप इसको ले लीजिए शर्ट, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, शर्ट, ठीक है, या फिर फ्लैट, आप फ्लैट भी लिख लीजिए। यानी कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ नहीं, ऐसे लगभग 70% ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें मात्र एस जोड़ करके, जिनमें मात्र एस जोड़ करके उनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे फैन का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, ये देखो, ये क्या है, ये है सिंगुलर, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, प्लूरल, इसमें कन्वर्ट किया जाएगा प्लूरल। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं, इनको कन्वर्ट किसमें किया जाएगा, प्लूरल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम कन्वर्ट किससे कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल। फैन का क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड में एस जोड़ देना, फैंस, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स, चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स, डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, ठीक है, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स, ठीक है, डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स, शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट्स, आप लीजिएगा शर्ट्स, फ्लैट क्या हो जाएगा, फ्लैट्स। इन वर्ड्स में, ये जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे, इन वर्ड्स में हमने कुछ नहीं किया है, इन वर्ड्स में हमने कुछ भी नहीं किया है। ये वर्ड्स किस फॉर्म में थे, ये सारे के सारे वर्ड्स जो थे वो सिंगुलर फॉर्म में थे। हमने इस वर्ड के एंड में, इस वर्ड के एंड में सिर्फ एस जोड़ा है, ठीक है, एस लेटर को जोड़ दिया है और वो किस फॉर्म में आ गए, प्लूरल फॉर्म। यानी कि सबसे पहला नियम यही है, अगर सिंगुलर हो, ये दोनों कैसे होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट किया जाए किसमें, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने का ये पहला रूल यही है। रूल का क्या, ऐसा होता है कि जो 75% नाउन होते हैं अप्रॉक्स, वो मात्र उस नाउन, यानी कि उस नाउन वर्ड में, ठीक है, मात्र लास्ट में एस जोड़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये जो सिंगुलर फॉर्म में के वर्ड हैं, ठीक है, ये जो सिंगुलर फॉर्म के वर्ड्स हैं, ऐसे 75% वर्ड हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किस फॉर्म में थे, ये सारे के सारे थे सिंगुलर फॉर्म में, और इन वर्ड्स के एंड में हमने सिर्फ एस जोड़ा है, एस जोड़ करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है प्लूरल काउंटेबल नाउन में। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमने मात्र वर्ड के एंड में एस जोड़ा है, ठीक है। यहां तक क्लियर सारी चीजें, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए हैं, ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं, नाउन नंबर, नंबर में क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के रूल्स, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के रूल्स।
यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। देखिए अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया देखिए, ठीक है। कोई भी डाउट, आपको सिंगल डाउट, मैं कोशिश करूंगा कि ना रहे, लेकिन अगर आपको रह जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे। ये सब पढ़ क्या रहा है? सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं? प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, ठीक है। ये हम पढ़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से कन्वर्ट कर रहे हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उसमें जो पहला रूल था उसको हमने पढ़ लिया है। अब दूसरी बात, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं एस, सी एच, एस एस, जेड, एक्स, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस, एस एस, सी एच, एक्स, जेड ऐसे लेटर आते हैं, ठीक है। ऐसे लेटर्स आते हैं, इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड के एंड में बस, वहां पर हम एस का यूज करते थे, यहां पर ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड के एंड में हम ई एस का यूज करेंगे। जैसे देखेंगे, पहले रूल को लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द nouns which which ends which ends which end which end with s, ss, ch, x and, यानी कि नाउन में से कुछ ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं एस से, एस एस से, सी एच से, एक्स से एंड जेड से। इनको कन्वर्ट करने के, ठीक है, इनको करने के लिए, ठीक है, ऐड किया जाएगा। ऐड क्या किया जाएगा? यस, ठीक है। इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ऐड किया जाएगा, वो भी क्या? यस। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं जो ब्लैक पेन से लिखूंगा वो सिंगुलर होगा और जो ब्लू पेन से लिखूंगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। आप उसको समझ लीजिए, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल लिखने से कोई मतलब होगा है। जैसे आप लिखेंगे बॉक्स, फिर लिखेंगे क्लास, ठीक है, बॉक्स, क्लास, ठीक है, डिश, डिश, ब्रश, 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 मैच, मैच, पैच, 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 टैक्स, टैक्स, गिलास, ठीक है, ग्लास, बेंच, ठीक है। यहां तक है। बेंच, बेंच, ये बेंच, ठीक है, बेंच। आप और लिखना चाहें? हाँ, क्विज, क्विज,
ठीक है, क्विज हो गया, सारी चीजें सी एच आ गया कि नहीं है, ठीक है। कैच कर लीजिए आके, PATCH, इनको हम कन्वर्ट करें। देखिए, इनको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि इनके एंड में ईएस जोड़ा जाएगा। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस। दिस का क्या हो जाएगा, दिसेज। ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेज। मैचेस, ठीक है, मैचेस। बैचेस, बैचेस से पढ़ते हैं कि बैचेस होता है, ठीक है। टैक्सेस नहीं, टैक्सेस होता है, TAXES, ठीक है। गिलास का ग्लासेस, बेंच का बेंचेस, क्विजेस, कैचेस, कैचेस। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखा था, वो जैसे बॉक्स, क्लास, डिस, ब्रश, मैच, पैच, टैक्स, ग्लास, बेंच, ठीक है, क्विज, कैच। ये कुछ वर्ड्स थे जो हम सिमिलर फॉर्म में लिखे हुए थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको हमने सिमिलर फॉर्म में लिखा हुआ था। किस फॉर्म में लिखा हुआ था हमने, सिमिलर फॉर्म में लिखा हुआ था। इसको कन्वर्ट किया हमने प्लूरल फॉर्म में, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, डिश का डिशेस, ब्रश का ब्रशेस, मैच का मैचेस, बैच का बैचेस, टैक्स का टैक्सेस, ग्लास का ग्लासेस, बेंच का बेंचेस, क्विज का क्विजेस, कैच का कैचेस। फिर भाई हमने ऐसा किया क्यों, जैसे हमने पिछली बार देखा था मात्र एस जोड़ करके हमने प्लूरल बना दिया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार ऐसा क्यों हमने नहीं किया यार, क्या रीजन रहा इसका। वो भी तो सही हो सकता था ना, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आप ही बताओ चलो, बॉक्स, बॉक्स, इसको ही पढ़ करके एंड में जो स का जो है ट्यूनिंग आ रही है, ठीक है। हम बोल रहे हैं स का साउंड आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है, बॉक्स, स का साउंड आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बॉक्स में, चलिए लिखता हूँ, जैसे अगर मैं बॉक्स में फिर बॉक्स लिख दूं, मात्र एस जोड़ दूं, ठीक है। आप इसको प्रोनाउंस करके बताओ, बॉक्स, बॉक्स। ये भी इसको जो हम प्रोनाउंस, इसको जो हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन, इसका भी बॉक्स आ रहा है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन बॉक्स ही आ रहा है, बॉक्स, बॉक्स। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। इस डिफरेंस को ही डिफरेंशिएट करने के लिए, इस डिफरेंस को ही जानने के लिए हमने यहाँ पर ईएस का यूज किया। यहाँ पर बॉक्स था, यहाँ पे बॉक्सेस हो गया है। ये जो ईएस जुड़ेगा किसी भी वर्ड में, उसका एंड में साउंड आता है इज का, इज, ठीक है, इज। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, डिश का डिशेज, ब्रश का ब्रशेज, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। हमने यहाँ पर यस की बजाय ईएस का यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये जो एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड से एंड होते हैं, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, इनको पढ़ते वक्त, इनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमको श का साउंड मिलता है, ठीक है। इनका प्रोनाउंसिएशन करने पर हमें श का साउंड मिलता है। और अगर हम उसमें मात्र एस जोड़ेंगे तो उस एस से भी स का साउंड आता है, और श का साउंड, इस वाले स का साउंड और इसको ऐड करने के बाद भी स का साउंड आएगा, लेकिन उसमें अंतर हमको पता नहीं चलेगा। यानी कि हम उसमें अंतर पता नहीं कर पाएंगे कि हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म का कर रहे हैं या प्लूरल फॉर्म। इस प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है, बोलचाल में हमको समझ में आया सारी चीजें, इसलिए प्रोनाउंसिएशन को अलग करने के लिए ऐसा किया गया, ताकि हम कुछ बोलें तो साफ साफ जाहिर हो कि हम प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं या सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना रहे कि हम सिंगुलर बोल रहे हैं आप प्लूरल समझ लो, क्या मैं प्लूरल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप सिंगुलर समझ लो, ठीक है। उसी इसी चीज को अलग, मतलब इसी चीज को ठीक करने के, यानी कि ये जो
दिक्कत आएगी सिंगुलर को प्लूरल समझ ले, प्लूरल को सिंगुलर समझ ले, इसी दिक्कत को ठीक करने के लिए यहाँ पर एस की बजाय ई एस का यूज किया जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होता है, एंड में इज का साउंड आता है, इज का, ठीक है। जैसे टैक का टैक्सेस, ग्लास का ग्लासेस, बेंच का बेंचेस, ठीक है। टैक्सेस नहीं होता, टैक्सेस नहीं, टैक्सेस होता है। ग्लासेस का ग्लास का ग्लासेस नहीं होता, ग्लासेस होता है। बेंच का बेंचेस नहीं, बेंचेस होता है, ठीक है, बेंचेस, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इतनी सारी चीजें। चलिए, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सारी चीजें। माफ कीजिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमने कुछ वर्ड्स दिखे जैसे मैच, बैच, बेंच, कैच, ठीक है। इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, इसके बाद हम सीखेंगे उसको। यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना आप सभी को, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपको रह रहा है तो आप बेझिझक, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आप सभी को मिलेगा, ठीक है। उसका जवाब जो है आप सभी को मिल जाएगा। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम सीख क्या रहे हैं आज? आज का हमारा टॉपिक है नाउन नंबर, और हम उसमें सीख रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना, वर्ड्स को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर दोस्तों, ये जो सी एच वर्ड है, ये जो वर्ड सी एच है, ये ना दो प्रकार के साउंड देता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के साउंड। कौन कौन से? एक देता है साउंड और एक देता है साउंड सॉ। किस किस का साउंड देता है? एक देता है क, ठीक है, और एक देता है सॉ क, यानी कि च। देता तो च का है, लेकिन हम उसको रिलेट करते हैं सॉ से, क्योंकि सॉ सॉ का जब प्रोनाउंसिएशन आएगा तो उसमें हम एस, मात्र एस जोड़ करके उसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे। यानी कि ये जो इसको आप च ही लिखिए, ठीक है, इसको आप च ही लिखिए, और ये क। देखिए, क को बोलते समय श का कोई साउंड हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर हम च बोलेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा साउंड हमको स का आता है, ठीक है। तो इस स्थिति में मैं बता रहा हूं आपको, इस स्थिति में अगर ये सी एच, अगर ये सी एच प्रोनाउंसिएशन के दौरान, अगर ये सी एच प्रोनाउंसिएशन के दौरान अगर का साउंड देता है, अगर का साउंड देगा, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा केवल और केवल एस। और अगर च का साउंड देता है तो ऐड करना पड़ेगा हमको क्या? ई एस। यानी अगर किसी भी वर्ड के एंड में सी एच आता है, अगर किसी भी वर्ड के एंड में सी एच लेटर आता है और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर हमको लास्ट का जो साउंड आएगा वो क का आएगा, तो इस प्रकार के वर्ड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में, तो मात्र एस का यूज करके हम प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर क का साउंड आएगा तो हम मात्र एस का यूज करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर च का साउंड आया, अगर च का साउंड आया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। च का साउंड आता है तो हम ईएस का यूज करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल्स कुछ देखना चाहें तो मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल कैसे होगा। चलिए, मैं लिखता हूं मैच। क्या लिखा मैंने? यहां पर लिखा है मैंने मैच। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मैच, और फिर मैंने लिखा स्टोमक।
ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा स्टमक। मैंने दो वर्ड लिखे, एक मैंने लिखा मैच और एक लिखा स्टमक। एक काम करिए, आप यहाँ पर स्टमक लिख लीजिए पहले, क्योंकि का साउंड हमें आ रहा है, ठीक है। स्टमक, और यहाँ कर लीजिए आप मैच, ठीक है। अब आप दोनों को जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इन दोनों वर्ड्स का जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब हम स्टमक, स्टमक यानी कि इस वर्ड को, जो इस वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो हमको एंड में साउंड किसका मिल रहा है, क। किसका वर्ड मिल, किसका साउंड मिल रहा है हमको, क। स्टमक, स्टमक, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्टमक। यानी कि ये स्टमक का साउंड मिलता है, और इसको हमको अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, मात्र मात्र एस जोड़ देंगे, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाए। क्या करेंगे, मात्र एस जोड़ करके हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं पर अगर मैच, अगर च का साउंड आता है, तो इस स्थिति में अगर इसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईएस का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी कि अगर सी एच लेटर वर्ड में है, ठीक है, और वो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद, यानी कि उसको जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका, उस टाइम अगर वो क का साउंड देता है, तो उस स्थिति में उस जिसमें क का साउंड आता हो एंड में, उन सारे वर्ड्स में केवल एस जोड़ करके उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर च का साउंड आता है, जितने भी वर्ड्स हों जो एंड, जिनका एंड जो होता है वो सी एस से होता है, प्रोनाउंसिएशन करने पर च का साउंड आता है, ऐसे जितने भी वर्ड्स हों उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ई एस का यूज करना होगा, ठीक है। ठीक, अगर आप देखना चाहें तो इसकी एग्जांपल लिख लीजिए आप, कब, ठीक है। जैसे इसे हमने लिखा है एक मोनार्क, मोनार्क हो गया एक वर्ड, ठीक है। एक हो गया आर्क, आर्क तो जानते हैं ना सब, आर्क वही ज्योमेट्री वाला आर्क, ठीक है। अगर इनको हमको कन्वर्ट करना होगा ना, तो सिंपली हम क्या करें, इनके एंड में इनके एंड में एस जोड़ देंगे, ठीक है। इनके एंड में एस जोड़ देंगे, ये सिंगुलर से प्लूरल में क्या होंगे, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या होंगे, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इस एस यहाँ पर देखते हैं, आप ले लेंगे वॉच, बैच, बेंच, ठीक है। इन वर्ड्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड में जो है ईएस का जो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ईएस का क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ईएस वर्ड, ईएस लेटर का यूज करना होगा इनके एंड में, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, चलो, मजा आ रहा सभी को, अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, ठीक है। एंजॉय करो, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, तो नोट करते रहो। चलो, यहाँ तक क्लियर है ना, चलो क्लियर सभी लोग। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी शेयर करो, ठीक है। जितने भी लोगों तक आप शेयर कर पा रहे हो आप करो। मैं अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बस आपका काम क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ये याद रहे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ऐसे वर्ड्स
ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में या फिर वो वर्ड्स एंड होते हैं और एंड का जो लेटर होता है वो ओ होता है। ओ पर क्या? आउट। क्या? ऊपर आउट। ऑरेंज। ठीक है, वो वाला वो। अगर उस ऊपर वो वर्ड्स खत्म होता है, यानी कि वो वर्ड जो है वहीं पर एंड होता है, उसके एंड में वो वर्ड यूज किया जाता है, तो तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए ईएस वर्ड का यूज किया जाएगा। यानी कि ये सारे वर्ड्स जो ओ लेटर से समाप्त होते हैं, या ऐसे वर्ड जिनके एंड में ओ आता है, सीधी बात, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में ओ आता है, उनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमको ईएस का यूज करना होगा। ठीक है, हमको क्या करना होगा? ईएस का यूज करना। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स, उसको समझते हैं। अगर कोई भी लेटर ओ से एंड होता है, आप लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, noun will end. The noun which end with o, with o. ठीक है, noun which end with o, ठीक है, form beer, plural by adding, क्या ऐड करेंगे? क्या यूज करेंगे हम? ईएस। क्या यूज करेंगे हम? ईएस यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम? ईएस यूज करेंगे। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जाम्पल आप देख लो पहले, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ, उसमें चीजें और समझानी है आपको। जैसे लिखेंगे मैंगो, पोटैटो, ठीक है, मैंगो, पोटैटो, हीरो, ठीक है। इन तीनों को अगर हम बदलेंगे इसमें सिंगुलर से प्लूरल में, इसको क्या लिखेंगे? मैंगोज, रोज, पोटैटोज। क्या यूज कर रहे हैं हम एंड में? ईएस। हीरो का क्या हो जाएगा? रोज। क्या हो जाएगा? हीरोज। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया। यहां पर हम देख रहे हैं एक चीज, ये जो ओ है, इस ओ से पहले क्या आया है? कॉन्सोनेंट। इस ओ से पहले क्या आया है? कॉन्सोनेंट। इस ओ से पहले आया है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर यहां पर आप लिखेंगे, अगर इस ओ से पहले वाउल आ जाए, वाउल लेटर, ठीक है, वाउल एल्फा लेटर, ठीक है, वाउल लेटर प्लस ओ, या फिर आ जाए कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ, यानी कि दो कंडीशन बन रहा है। एंड में तो ओ आ रहा है, लेकिन ओ से पहले अगर ये वाउल लेटर आ जाए, या ओ से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, तो इस स्थिति में क्या हो? अगर ऑल लेटर्स आ रहे हैं इस ओ से पहले, अगर इस ओ से पहले, यानी कि जो वर्ड्स ओ से समाप्त हो रहे थे उनसे पहले, ओ से पहले अगर अगर वाउल्स आ जाएं, तो इस स्थिति में उस ओ के साथ एस का यूज करके हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल और केवल एस का यूज करके हम प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे? केवल और केवल एस का यूज करके हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है,
केवल और केवल एस का यूज करके प्लूरल बना लेंगे, जबकि अगर उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, ईएस का यूज करके उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आप। एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, तो हाँ, रेडियो क्या हो गया एकदम, रेडियो हो गया। ठीक है, रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, देख लो, वीडियो। ठीक है, रेडियो हो गया, वीडियो हो गया। ठीक है, और वीडियो वीडियो और बम्बू हो गया, बांस जिसे कहते हैं, बम्बू। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, इस ओ से पहले क्या आ रहा है, इस ओ से पहले क्या आ रहा है, बताएंगे आप सभी, इस ओ से पहले क्या आ रहा है, बाउल लेटर आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, इसमें केवल और केवल क्या करेंगे, एस जोड़ करके इसको प्लूरल बना देंगे। क्या करेंगे, एस जोड़ करके इसको प्लूरल बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, केवल और केवल एस यूज करके हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, वहीं पर अगर आप देखें तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, मैंगो पोटैटो, क्या ही होगा। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि किस ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए हुए हैं, तो उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट लेटर आए हुए हैं, कॉन्सोनेंट। तो इसमें इसको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और के लिए में यस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटो, और टीरो का क्या हो जाएगा, टीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, बढ़िया, बढ़िया सारी चीजें यार, बहुत आसान सी तो चीजें हैं ये सारी। सिंपल सी बात समझनी थी इसमें कि अगर कोई भी नाउन एंड होता है ओ से, तो उसमें उसका प्लूरल कैसे बनेगा, यानी कि वो फॉर्म अपना अपना यूनिफॉर्म एडिंग बाय ईएस करके वो अपना अपने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन एक स्थिति थी, अगर इस ओ से पहले ऑल लेटर आ जाए तो हम प्लूरल एस का यूज करेंगे, और अगर इस ऑल से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो उसमें यस का यूज करेंगे। सिंपल सी तो बात थी, थोड़ा सा समझना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे तुम सब। ठीक है, चलो, सेशन को एंजॉय कर रहे हो, कर रहे हो ना, तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। बढ़िया, जल्दी से जल्दी शेयर करो। क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है। अरे यार, ये तो ठीक है। चलो एक सेकंड में लिखता हूँ। चलो, यहाँ पर मैं वर्ड्स, क्या लिखा, ही वर्ड्स, फिर वर्ड ही लिख दो आप। द वर्ड विच एंड विथ ओ, यानी कि शब्द जो ओ से समाप्त होता है, यानी कि जिसका जो एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एंड में क्या आता है, ओ आता है। ऐसे वर्ड्स के एंड में क्या आता है, ओ आता है। और क्या, एंड रिलेटेड, रिलेटेड रिलेटेड विथ साइंस, related with science and technology, related with science and technology, related with science and technology, from where, from here, plural,
बाय एडिंग। ये याद है, ये चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा भाई, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे इसमें द वर्ड विच एंड विथ ओ, वे शब्द ओ से समाप्त होते हों और किससे रिलेटेड हों, साइंस से हों, टेक्नोलॉजी से हों, उस स्थिति में उसके साथ उसके पहले प्लूरल आए उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए या फिर वाउल लेटर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए केवल और केवल किसका यूज करना पड़ेगा हमको, केवल और केवल यूज करना पड़ेगा हमको एस का। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे फोटो, ठीक है, आप एग्जाम्पल देखेंगे फोटो, ठीक है, आप एग्जाम्पल देंगे फोटो, वीडियो, फोटो, वीडियो, ठीक है, रेडियो, इन सारी चीजों में ना आपको कुछ सोचना ही नहीं है कुछ। फोटो है तो फोटो यूज कर दो, फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर ओ पे एंड हो रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। उससे पहले जो हमने रूल पढ़ा उसके हिसाब से तो यहाँ पर ईएस का यूज होना चाहिए, लेकिन ये रिलेटेड है किसी साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इसलिए केवल एफ का यूज करना रहा, वीडियो का यूज, ठीक है, वीडियो का यूज। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें हैं जो हमें, क्योंकि मुझे लगता है आज के सेशन में बस इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में बस इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि हमने 3-4 तरीके सीखे हैं, और एक क्लास और रखेंगे हम, हमारा एंड हो जाएगा ये नंबर। और इसके बाद हमको पढ़ना है नाउन केस, इसके बाद नाउन हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस स्टार्ट। प्रैक्टिस की 2 क्लासेस कम से कम करनी होगी मुझे, और मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इकट्ठे करने हैं ना, रिसर्च तो करनी पड़ेगी मुझको। आपको ऐसे इधर उधर से उठा कर क्वेश्चन थोड़ी ना करवाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाना है। तो मुझे लगता हो कि मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगे लगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। तो पहले हम अपना टॉपिक, अपना लेसन, चैप्टर कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद आ रही वीडियो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो आप सेशन को शेयर करिए, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो आपको दिक्कत कहाँ है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको अपनी तरफ से पूरी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।